जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। श्री अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड सप्तम सर्ग। समंतता अयोध्या वापस जाकर राजा दशरथ को संपूर्ण वृत्तांत सुनाना तथा राजा दशरथ स्वर्ग गमन तथा भरतजी का ननिहाल से आने और वशिष्ठ जी त्यारे से पिता महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करना। मंगल भवने मंगहरि धवौ सुदशरथ अजय बिहारी। श्री महादेव उवाच सुमंतोमपि तदायोध्यो दिनान्ते प्रविवेशेह उपस्तणे मुख्यमास्यद् बाष्पाकुलितलोचन बहिरेव्रत स्थापयायन् दुष्टद्रमायो जय शब्देन राजन स्वत प्राणनाः। श्री महादेव जी बोले, इधर सायंकाल समय सुमंत ने भी अपने बस्तर से मुँह ढककर नेत्र में जा भले हुए अयोध्या प्रवेश किया। न तो भारी था रवि राजा तो लेकिन के अंतपुर में गए और जय शब्द से उनकी स्तुति का उन्हें प्रणाम दिया। राजा ने सुमंत को नमस्कार करते देख उससे व्याकुल होकर कहा, सुमंत सीता लक्ष्मण और सहित राम कहाँ है? तुमने राम को कहाँ सोला है? उन्होंने मुझ पापी क्या कहा था? सीता लक्ष्मण ने मुझ निर्दयी क्या कहा? हा 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 गुरु निधे हा बढ़िया बात नहीं सीते, क्या तुम मुझको दुस्सागर में डूब कर मरते हुए निधेते हो? इस प्रकार बहुत विलाप करने पर राजा ने खूब समुद्र में डूब गए। महाराज थे इस प्रकार रोटी देख मंत्री हाथ जोड़ करता, महाराज मैं सीता राम लक्ष्मण को आपके रथ में बैठा कर ले दिया था। वे संगे पुल के पास जंगल के किनारे जाती थी। बाहर निशार राज कुछ फल मूल आदि ले आया, किंतु राम जी ने उन्हें ग्रहण नहीं दिया, केवल प्रीतिपूर्व हाथ से सूखा ही छोड़ दिया। तुरंत रघुनाथ जी ने घू से भट्ट का दूध मंगवाकर अपनी जटाओं का मुकुट बनाया और फिर वे स्वयं उनसे बोले, सुमंत महाराज से कहना वे हमारे लिए शोक न करें, हमें वन में अयोध्या से भी हरी शोक प्राप्त होता। माता से भी मेरा प्रणाम देकर कहना थी मेरे शोक करना छोड़ दें। महाराज व्रत और शोका खोले उन्हें भली प्रकार ढांढस बनाना। हे नप श्रेष्ठ निरंतर नहीं तो मुझे बता तुझ कुछ राम की लेते हुए सीता ने दत्त से मुझसे कहा, दोनों सासुर चरण कमलों में मेरा शासन प्रणाम करना। ऐसा चल कर उठी हुई वे वहाँ से चली गई। इसके पीछे वे सब ने तो विजय भले हुए नाव पर चढ़े। जब तक भी गंगा जी को पार कर उस पार नहीं पहुँचे तब तक मैं वहीं खा फिर वहाँ से चला कर बड़ी दूर से यहाँ पहुँचा हूँ। कौशल्या रोटी हुई राजा से ही इस प्रकार था, आपने यदि प्रसन्न होकर अपने प्रिया की को बल दिया तो भले ही आपने उसी को पुत्र को दिया होता, किंतु मेरे पुत्र को देश निकाला क्यों दिया और अपने आप ही यह सारी गलतूत करते आप रोते क्यों हैं? कौशल्या के वचन सुनकर महाराज तो वैसी वेदना हुई मानो घाव में अग्नि का स्पर्श हो गया हो। तो महाराज ने नेत्रों में शोक का आंसू बहलकर कौशल्या से कहा, मैं तो आप ही तुझसे मर रहा हूँ, फिर तुम इस प्रकार मुझे दुख क्यों देती हो? इससे क्या लाभ है? इसमें संदेह नहीं, मेरे प्राण अभी निकलने वाले पुलकार मेरी मूर्ख का टिना मुझे मुनीश्वर ने श्राप दिया था, वह तेरा इस प्रकार है। पहले एक बार मैं युवावस्था के मध्य मनमत हुआ मिल गया, मैं आसक्त होकर रात्रि के समय धनुष बांध लिए धूल वन में नदी के किनारे घूम रहा था। वो सारी रात के समय कहीं किन्हीं प्यासे मुनीश्वर ने अपने तुषित माता पिता के निमित्त जल ले जाने की जल में घड़ा डुबोया। उस समय उसका महान शब्द हुआ, है सोचती ढोल रात्रि में कोई हाथी जल पी रहा है। मैंने धनुष पर शब्द वेदी बाण चाहता छोड़ा,
वहाँ पर मनुष्य की सूचना देने वाला है वह शब्द, वह हाय मैं मारा गया, हे विधि मैं तो सीधा कोई अपराध नहीं किया था, फिर मुझे किसने मारा। हाय मेरे माता पिता भी जलती आकांक्षा से मेरी बात टेक रहे होंगे। है मानस वचन सुनकर मैं अत्यंत व्याकुल हुआ और धीरे धीरे उनके पास जाता बोला, हे वो मैं दशरथ, मैंने जाने में बाण सुना है, मुनि आप मेरी अच्छा कीजिए। ऐसा ढहका दद्दत तंत्र हो उनके ऐसा रहता, मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। तब उन मुनीश्वर ने मुझसे कहा, हे नर श्रेष्ठ डरो मत, तुम्हें भ्रम हत्या नहीं रही, क्योंकि मैं तपस्या में लड़ा हुआ वैसे हूँ। मेरे माता पिता भूख और प्यासे व्याकुल हुए मेरी बात देख रहे होंगे, इसलिए अब तो बिना तो सोचे विचारे सीधी तुम मुझे उन्हें जल दे आओ, नहीं तो यदि मेरे पिता टोपी खोले तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें जल देता और नौशाद अपना सारा तथ्य सुनाते हैं। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, तुम मेरे शरीर में से बाण निकाल दो, अब मैं प्राण छोड़ूंगा। मुनीता से कहने पर मैंने तुरंत उनके शरीर से बाण निकाल दिया और जलता धारे का वहाँ उनके माता पिता थे वहाँ गया। उस समय वे इस प्रकार चिंतातुर व्याकुल हो रहे थे, हम अत्यंत व्रत और हताश आँखों से लाचार भूत प्यासे पीड़ित हो रहे हैं। यह कांति साथ ही समय हमारा पुत्र अभी तक जल लेकर नहीं लौटा, हमारा और कोई सहारा नहीं, हम बड़ सोचने और प्यासे थे व्याकुल। क्या कांति ऐसी अवस्था भट पुत्र हमारी उपेक्षा कर रहा है। इस समय मेरे पहलौटी हाथ सुनते पिता ने पूछा, बेटा आज तुमने इतनी देर तेजी कर की, लाओ सीधी हमें पवित्र जल पिलाओ और तुम भी पियो। उनके स्वर करने में जल्दी जल्दी धीरे धीरे उनके पास गया और उनके चरणों में प्रणाम करके नम्रता पूर्वक, मैं आता पुत्र नहीं हूँ बल्कि अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापा आत्मा मृत जाती आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं का भटक किया करता था। यद्यपि मैं उस समय जलते तीर से दूर था, शब्द विधि होने का मेरे शब्द को सुनकर वे वहाँ मृत के समर्थक उसे मारने से मैं बाण छोड़ दिया। पर जब मैंने यह सुना शब्द सुना कि मैं मारा गया तो लड़ता हुआ वहाँ आया। वहाँ आने पर मैंने एक मुनि कुमार जलता फैलाए पड़े देखा तो वैसे उनके चरण पकड़ लिए और अच्छा करो ऐसा कहने हुआ। तब उन्होंने मुझसे कहा, डरो मत, तुम्हें भय मत का भय नहीं है। मेरे माता पिता जल देकर उन्हें प्राण का जीवन दान मांगू। मुनि कुमार ऐसे करने पर है मुनि हिंसक मैं कहने पर यह मुनि हिंसक आपके पास आए। आप दोनों बड़े ज्ञासी है, मैं आपकी शरण आया हूँ, आप मेरी अच्छा कीजिए, अच्छा कीजिए। यह सुनकर भी दुखी होकर उन्होंने उसके लिए अत्यंत शोक करते रोते हुए पति हुए जल पड़े और बोले, जहाँ हमारा बेटा तो हमें तुरंत वहाँ ले चलो। तब जहाँ वह लड़का पड़ा था वहीं उन पर वृद्ध दंपति को मैं ले गया। वे उसे हाथों से स्पर्श कर अत्यंत विलाप करने लगे। वे हा पुत्र कहते हुए रोते हुए बोले, बेटा हमें जल दो, आज जल तो नहीं देते। फिर उन्होंने मुझसे कहा, राजन सीधी तुम चिता बनाओ। मैंने तुरंत ही वह चिता बना दी। तब वे तीनों उस पर चल रहे, अति लाने पर उसमें बस मुकर स्वर्ग लोक को चली गई। वो सब वृद्ध पिता ने मुझसे कहा, तुम्हारी ऐसा ही होगा, तुम भी मेरे वचन से छोटे पुत्र से ही मरोगे। वही अनिवार्य श्राप काल इस समय मेरे लिए उपस्थित हुआ है। ऐसा रहता है, महाराज दशरथ अत्यंत शोकाकुल होकर विलाप करने लगे। हा पुत्र, हा राम, हा सीते, हा गुणांका लक्ष्मण, तुम्हारे वियोग से मैं कीचक से उपस्थित हुई मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार कहते हुए महाराज दशरथ प्राण त्याग कर स्वर्ग लोक को चले गए। उस समय कौशल्या समित और अन्य रानियाँ साथी पीट कर रोने लगी। प्रातः काल होने पर महामंत्रियों सहित मुनि वशिष्ठ जी आए और राजा दशरथ ने सबको तेलपूर्ण नाम में रखवा कर दूतों से बोले, तुम सीधी घोड़ों पर चलकर युधा जी की राजधानी को जाओ। माँ शत्रुघ्न सहित श्रीमान महाराज भरत विराजमान हूँ, तो मेरी आज्ञा जाता पेशवा तैनाती भरत सीधी अयोध्यापुरी में आता महाराज दशरथ को का दर्शन करें। वशिष्ठ जी के स्वर कहने पर दूतों ने तुरंत ही जाकर भरत के मामा युधा जी तो और दोनों छोटे
शत्रुघ्न भरत को सहित भरत को प्रणाम कर महाराज वशिष्ठ जी ने आपके लिए कहा है कि छोटे भाई शत्रुघ्न सहित महाराज भरत तुरंत ही बिना कुछ सारा पीछे सोच से अयोध्यापुरी में चले आवे। ऐसी आज्ञा सुनकर भरत जी वैसे व्याकुल हो तुरंत ही गुरु जी के आदेश से छोटे भाई सहित दूत के साथ चल दिए। ऐसे तलती अवश्य महाराज रघुनाथ जी पर घोर संतोष प्रसिद्ध हुआ है। हमारे मनी मन चिंता चलते हुए नगर पहुँचे। भावना निकट नगर शोभाहीन जन समुचय रहित उत्सवहीन हो रहा है। हरित व्यधन चिंता शून्य चिंतित हुए। राजभवन में ज़्यादा लिखा थी वह राज उसमें शून्य हो रहा है। वहाँ अकेले के एक आसन पर बैठी हुई माता देता उन्होंने भट्टी उनके चरणों से लात प्रणाम किया। भरत को आया देखते माता टिकी ने प्रेम बस सीता से उत्तर हृदय से ला लिया और अपनी गोद में बैठा लिया। फिर उनका सिर सूंघकर पूछा दी बोली मेरी पिता भाई सब लक्षण माता पूछा नहीं है ना बेटा, आज बड़ी भारी मैंने तुम्हें सब कुशल देख पाया है। माता तो इस पर पूछने भरत जी ने चिंता को होकर उठी चित्त से माता से माता मेरे पिताजी कहाँ हैं तुम यहाँ अकेली बैठी हो। माँ तुम्हारे बिना तो पिताजी ये काम में कभी नहीं रहते थे, दो समय वे दिखाई नहीं थे, सो बताओ वे कहाँ हैं। पिताजी जो रहते थे मुझे अत्यंत भय और दुख हो रहा है। टिकी ने कहा ये हे अनर्थ तुम्हारे दुख की क्या बात है। पित वत्सल असमयदारी एक करने में धर्म पढ़ाएँ परसोती जो रहती होती उसी वो आज तुम्हारे पिताजी प्राप्त हुए हैं। यह सुनते भरत शोकर को रोकर पृथ्वी पर गिर पड़े बोले हाथ 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 मुझ उठा समुद्र में छोड़ आप कहाँ चले रहे। हाय महाराज राम तो मुझे सौंपे बिना ही आप कहाँ चले रहे। इस पिता विलाप करते बिछड़े हुए केशों से पृथ्वी पर गिर पड़े और गिर पड़े अपने पुत्र को उठाते टीके ने उससे आंसू पहुँचता था। बेटा धीरे धरो तुम्हारा कल्याण मैंने तुम्हारी सब कुछ ठीक किया। तब भरत जी ने पूछा मरते समय महाराज क्या कहा था। बृहस्पति के निर्भय होकर भरत जी से कहा वे हा राम सीते हा लक्ष्मण ईश्वर से बहुत समय तक बारम्बार विलाप करते हुए शरीर की आत्मा स्वर्ग को गई है। तब भरत जी ने पूछा माता तो क्या उस समय राम सीता और लक्ष्मण भी उनके पास नहीं थे, वे तीनों उस समय कहाँ थे। कई बोले तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की तैयारी की थी, उस समय तुम्हें राज्य दिलाने के मैंने उन्हें उस समय विधन ठहरा कर दिया। पूर्व काल में एक बार प्रसन्न होने बलराजा राजा ने मुझे 2 वर देने को कहा था, उनमें से एक में के द्वारा मैंने तुम्हारी सब पूरा दूसरे में राम तेरी मुनि व्रत पूर्वक वनवास मांग लिए। ऐसे तुम्हारे पिता सत्यचंद महाराज दशरथ ने तुम्हें ही राज्य देकर ब्राह्मण नाम तो वन भेज दिया। पतिव्रत्य का पालन करने वाली सीता भी राम के साथ वन में चली गई। लक्ष्मण भरत स्नेह प्रकट करते हुए राम के अनुगामी हुए। इस प्रकार इन सब के वन को चले जाने पर उन्हीं का स्मरण करते हुए राम राम के विलाप करते हुए नर श्रेष्ठ महाराज ने शरीर छोड़ दिया। माता की सुन भरत जी को हाथ वृक्ष से समा अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्हें ऐसी दशा में देखकर कीजिए ने फिर रूठी होकर फिर कहा बेटा तुम शोक क्यों करते, ऐसे महान राज्य को पाने का दुख का कारण ही कहाँ रह जाता है। माता तो इस प्रकार कहती रही। भरत जी ने क्रोध से जलते हुए कहा अरे पापनी तू बात करने योग्य नहीं। अरे घोड़े तू अपने पति की हत्या करने वाली है। अरे पापे तेरे घर से पनौनी करना मैं प्रत्यक्षी महापापी हूँ। मैं या तो अग्नि पर चल जाऊँगा या विष खा लूँगा अथवा खर्च से आत्मघात कर यमलोक को चले जाऊँगा। हे भरत धातनी हे दुष्टे तू भी कुंभी पात नट में पड़ी। के वो इस प्रकार डांटता हुए कौशल्या घर रही। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या मुक्त ठंड से रोने लगी। तब भरत जी भी उनके चरणों में पलटा रोने लगे। उन्हें गले चिंता से अति दीन वंदना सुनी राजा तो महाराज माता कौशल ने नित्य में जब कहा बेटा तुम्हारे बाहर चले जाने जो न तुम अपनी माता की वे सब तलटूटे तुमने उसके मुझसे सुनी ली होंगी। मेरा पुत्र रघु से रामचंद्र अपनी पत्नी सीता और लक्ष्मण से चील वस्त्र ढांकर जटाजू बांधता मुझे दो समुद्र में गोता वन को चला दिया। हा सुनोमणि आप साक्षात परम पुरुष महात्मा नहीं दिखनी। मेरे घर से जन्म ली तथापि दोस्त ने मेरा पल्ला ना सुला।
ऐसे मेरा विचार आती विधाता ही बलवान है। भरत जी ने 19 में बटन बिलात करती रहे तो उनके चरण पर लड़का। माता मेरी बात सुनो कि रामचंद्र जी राज्य जो कुछ तल टूटी अथवा उसने जो कुछ भी कार्य किया उसे मैं हरि में जानता हूँ, अथवा उसमें मेरी सम्मति हो तो हे माता मुझे स्वभ्रम हत्या और पाप लड़ी, अथवा अरुंधति जैसे शिव बसी जी जो थर से मारने से जो पाप होता है भाई सारा पाप मुझे लड़े। इस बार सबक टलते भरत जी रो उठे। कब कौशल्या उन्हें हृदय से टलता बेटा मैं है सब जानती हूँ, तुम किसी प्रकार की चिंता ना करो। इसी समय भरत जी का आना सुनकर मंत्रियों सहित वशिष्ठ जी राजभवन में आए और भरत को रोते ही देख आदरपूर्वक बोले महाराज असत भरत यानी सत्य प्रातमी थे मनुष्य जन्म थे समस्त भौती दृष्टि से ऐसे दादी है दोस्त भगवान का जन्म कर अब रामचंद्र के रूप में साक्षात विष्णु भगवान को पुत्र रूप में पाकर साक्षात विष्णु भगवान के रूप में पुत्र रूप में पाकर अंत में स्वर्लोक में जाकर देवराज के आधे आसन के अधिकारी हुए। वे सर्वथा अशोचनीय है और मोक्ष के पाते उनके लिए तुम बेटा ही शोक करते हो। देखो आत्मा नित्य अविनाशी शुद्ध और जन्म नाश आदि चाहिए और सही पवित्र और नाशमान है। ईश्वर विचार डालने पर शोक करने की कोई स्थान नहीं रहता। यदि कोई पिता या पुत्र मर जाता तो मूल धनी उसके लिए सारे पितर होते हैं, किंतु इस आसार संसार में यदि ज्ञान गति से भी होता तो वह उसके लिए विराट के कारण होता और अशोक अथवा शांति का विस्तार करता है। यदि किसी ने इस लोक में जन्म लिया है तो मृत्यु ही अवश्य ही उसके साथ लगी हुई है, अतः जन्म लेने वालों की मृत्यु सर्वदा अनिवार्य है। अपने कर्मानुसार ये सब प्राणी जन्म मरण होते हैं जानकारी देखो। मूल लोग अपने बंधु बांधवों के लिए शोक करते हैं। करोड़ों ब्रह्मांड नष्ट हो रहे अनेकों सृष्टियाँ बीत गई, ये संपूर्ण समुद्र एक दिन सूख जाने फिर इस संलित जीवन से भला क्या आशा की जाए है। आयु हिलते हुए पत्ते की नोट पर लगती हुई जलते बूंदों समान सर्वंगूर है, असमय सोचकर चली जाती है। तुम क्या विश्वास करते हो इस जीवात्मा के इसको अपने पूर्व देह तत् कर्मों से सही धारण किया फिर देह के कर्मों से यह सही धारण करेगा। इस प्रकार आत्मा तो सदा पुण्य पुण्य देह की प्राप्ति होती रहती है। मनुष्य जिस प्रकार पुराने वस्त्रों त्याग नए वस्त्र पहन लेता है उसी प्रकार देहधारी जीव पुराने शरीर त्याग कर नवीन शरीर धारण कर लेता है। अतः इसमें शोक का क्या कारण है क्योंकि आत्मा ना तो कभी मरता है न जन्मता है न बढ़ता ही है। वह भाव विकास है अनंत सचित स्वरूप आनंद स्वरूप बुद्धि आदि का साक्षी और अविनाशी है। वह परमात्मा एक अद्वितीय संभाव में से स्थित है। इस प्रकार तुम आत्मा घर ज्ञान प्राप्त कर शोक नहीं टूटकर समस्त कार्य करो। हे कुल नंदन भरत अपने पिता का शरीर तेल की नाम में से निकाल कर मंत्री और सब ऋषियों के साथ उसका विधिपूर्वक अंत्येष्टि संस्कार करो। कब गुरुजी के इस प्रकार समझाने भरत जी ने ज्ञान जन्य शोक आया था विधिवत अंत्य तथ्य किया। गुरुजी के रचनानुसार जैसे जैसे निहोत्र का अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए उसी प्रकार विधिपूर्वक बताते देगा शास्त्रानुकूल संस्कार कराकर फिर एकादशा आने पर से तो जाओ। वे गद्य ब्राह्मण को विधि भोजन कराया तब पिता के उद्देश्य से ब्राह्मण को बहुत धन हजारों अनेकों गाय रतन अवस्था आदि दिए। फिर श्री रामचंद्र जी दशमन रहते वे गुरु वशिष्ठ जी भाई अब मंत्री के साथ अपने घर में रहने लगे। घर में रहते हुए वनिमन सोचा रहते जनक महारानी सीता और लक्ष्मण जी से श्री हनुमान जी भयंकर वन में चले जाने से माता के अपने दर्शन मात्र से आश्चर्य हमारे मेरे हृदय में धार डलती हैं। अतः अब मैं निसंदेह सीधी अब सब राजपात सोच वन तो चला जाऊँगा और मधुर मुस्कान से जिनका मुठाबिन अति शोभित हो रहा है उन राम और सीता की नित्य पति सेवा करूँगा। रामायणे प्रयाते स जनक सुता स्मर भयासु धिरो माता मेरा शशिपते हृदय रचना देव सद दस्यमय रामाध्य स्थिरमति थल दूल तो पायस राजस्य रामम रसीता समेतम स्मृति रुचिर मुखम नित्य
मेवानुशिवी श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमामहेश्वर संवादे अयोध्याकांडे सत्यम सत। जय राम जय श्री राम जय श्री राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री 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 राम।